Welcome to all students in free boot camp. Today is our first class जो रैपिंग टेक्निक्स के बारे में है और इसके अंदर हम डिफरेंट बैंगल बेसिस के ऊपर रैपिंग करना सीखेंगे। तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 बैंगल बेसिस इन डिटेल और देखेंगे किस तरीके से हम जो है वो इनके ऊपर रैपिंग करते हैं। तो ये सबसे पहले ये बेसिस होती हैं हमारे पास अवेलेबल। ये डिफरेंट इसमें देखें साइज होते हैं और डिफरेंट शेप्स होती हैं। तो जिस तरह से अगर राउंड है तो राउंड के अंदर 2-3 आपको शेप्स मिल जाएंगी, फ्लैट है तो उसके अंदर 2-3 शेप मिल जाएंगी, कड़े होते हैं। तो ये डिफरेंट स्टाइल की आपको बेसिस मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। तो इसके लिए हम रैपिंग करने के लिए हम सिल्क थ्रेड यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास थ्रेड है और उसके अलावा ग्लू हमें चाहिए होगी। कटर ले लें या आप सीजर ले लें। तो ये सिल्क थ्रेड कहलाता है। मैं डार्क कलर का थ्रेड ले रही हूँ और ये क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है तो इसको हमने बहुत ख्याल से रैपिंग करनी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप कोई भी हार्ड चीज़ ले लें। जैसे मैंने लिया है इस तरह का, आप या तो ये बोर्ड ले लीजिए या कोई भी आपके पास हार्ड पेपर हो, हार्ड पहले कार्ड हो तो वो ले लीजिए और स्ट्रेट हो, जिसके अंदर कोई भी कर्व्स ना हो। ठीक है, ताकि आपकी रैपिंग के लिए धागा आप जो ले रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट आपको मिले। अब इसके हम बहुत सारे इस तरह से रैप कर लेंगे अराउंड 30 टाइम्स और 25 to 30 टाइम्स, ताकि जब आप रैपिंग करने लगें तो आपको मुश्किल ना हो। और धागे को फैला फैला के आपने जो है वो लेना है, एक ही जगह पे इसको जमा नहीं करना है। ठीक है, अब जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि मैं इसको अलग अलग थोड़ा दूर दूर करके धागे को रैप कर रही हूँ। तो ये अराउंड आपने 20-25 जिस तरह की भी बेस है, अगर आपकी राउंड बेस है, पतली है तो आप 20-25 टाइम ले सकते हैं। अगर चौड़ी बेस है तो आप जो है वो 30 टाइम ले लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपने लेना है और फिर नीचे से एक्सेस पार्ट जो धागे का वो काट देंगे। अब जो हमारे पास ये रैप हो गया है, इसको हम इकट्ठा एक तरफ करेंगे और फिर अपने सीजर से या आपके पास जो भी कटर हो उससे आप इकट्ठा करके नीचे से एहतियात से कट कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपने इसको जिस तरह हमने रैपिंग किया ना, इसको बिल्कुल इसी तरीके से स्ट्रेट ही रखना है। यानी ये एक जगह जमा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फैला हुआ होना चाहिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने इसको बिल्कुल फैला के ही लिया है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको फैला ही लेना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको रैप करने में आसानी होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको हम कट कर देंगे। यानी आपके पास देखें इस डायरेक्शन में इस तरह से नहीं होने चाहिए धागा। अगर इस तरह का होगा तो वो फिर नीटनेस नहीं आएगी आपकी रैपिंग में। ठीक है, तो कोशिश करनी है आपने धागे को फैला के और सीधा लेना है, इकट्ठा नहीं करना है। ठीक हो गया, तो इस तरह से जब हम धागे को लेंगे ना तो ये हमारे रैपिंग में इजीली रैप हो जाएगा। ये छोटी सी टिप है लेकिन इसको आपने अपने माइंड में रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसके कॉर्नर्स में हम थोड़ा सा ग्लू अप्लाई कर देंगे। ये ग्लू हमने अप्लाई की और इसको अप्लाई करने के बाद हम इस सब धागे को एक से इकट्ठा ले लेंगे तो देखेंगे इस तरीके से हो जाएगा। अब हमने ऊपर से जो एक्सेस पार्ट है उसको कट कर दिया। फिर हमने अपनी बैंगल ली, बैंगल के ऊपर हमने थोड़ा सा ग्लू अप्लाई किया और ग्लू अप्लाई करने के बाद हमने वो जो थ्रेड का कॉर्नर था जहाँ हमने ग्लू लगाई थी वो लगाने के बाद इस पर लगा दिया। थोड़ा सा हमें वेट करना है ताकि ये ड्राई हो जाए और फिर आपने अपनी रैपिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। अब देखिए रैपिंग में थोड़ी सी तिरछी करके ले रही हूँ, स्ट्रेट नहीं ले रही। ठीक है, देखिए स्ट्रेट नहीं लिया बल्कि थोड़ा सा इसको तिरछा किया। इससे क्या होगा, आपकी नीटनेस आएगी रैपिंग के अंदर। अब आपने इसको लेने के बाद बहुत ही एहतियात से अंदर की तरफ से धागे को निकालना है। ठीक है, या प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर प्रैक्टिस करने से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हम किस तरह से करते हैं रैपिंग। ओवरलैपिंग आपने नहीं करनी है, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। यानी जहाँ पे खत्म हो रहा है उसी के आगे से दूसरा स्टार्ट हो। ठीक है, तो देखें जैसे हमने रैपिंग पहले की, इसको थोड़ा सा आगे फैलाते जाएंगे, इकट्ठा हो जाता है धागा, हम उसको फैलाते जाते हैं और फिर हम रैपिंग जो है वो करते जाते हैं। रैप बहुत एहतियात के साथ करना है ताकि उसके अंदर ओवरलैपिंग ना हो, क्योंकि ओवरलैपिंग अगर होगी ना वो एक जगह धागा जमा होता जाएगा।
ठीक है, और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं लेना। अगर आप मोटा लेंगे तो आपके बैंगल के साइज़ में जो है डिफरेंस आ जाएगा। लेट्स सपोज़ अगर आप 2.5 नंबर बैंगल साइज़ ले रहे हो और आपने बहुत ही मोटा धागा उसके ऊपर जो है वो रैप कर दिया, तो वो फिर आपका साइज़ ऊपर-नीचे हो जाएगा। तो बहुत थिन सी लेयर लेनी होती है, लेकिन कोशिश करनी होती है कि उसको जो है फैला-फैला के अच्छे तरीके से कवर करें। यानी आपको नीचे की बेस बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी चाहिए। तो अब आप देखिए मैं थोड़ा-थोड़ा सा इस तरह से करके धागे को जमा कर के लेती जाऊँगी और ऊपर-नीचे इसकी रैपिंग करती जाऊँगी। अच्छा, अब हम जो है वो क्या करें, इसको एंड की तरफ ला रहे हैं। तो हमने बिल्कुल जब हमारी रैप हो गया है तो एंड में हमने थोड़ा सा धागा छोड़ के बाकी हमने कट कर लिया जितना भी ज़्यादा था पार्ट उसका, और उसके ऊपर हमने अच्छी तरीके से ग्लू लगा लिया। ये इतना होना चाहिए कि बस नीचे की बेस को जो है बेस से बाहर ना निकले, अंदर ही रहे। तो इतना हमने इस पर ग्लू लगाने के बाद बिल्कुल ही स्ट्रेट उसमें पीछे की तरफ को प्रेस कर दिया, ठीक है, अंदर की तरफ। तो देखेंगे इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, धागा ओके, तो सेकंड बैंगल्स की जो हम
रैपिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे कर्व बैंगल्स हैं, ये आते हैं राउंड में ही, लेकिन ये इस तरीके से थोड़े कर्व होते हैं। और अच्छा, एक बात का आपने ख्याल रखना कि बैंगल्स क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की बेसिस नहीं होती हैं, तो अगर आपको कहीं पे भी कोई एक्सेस पार्ट इसमें नज़र आता है तो उसको आप प्लीज़ उसको बैलेंस कर लीजिएगा किसी कटर से या सीजर से। ये इजीली कट हो जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक होता है तो आराम से कट जाते हैं, लेकिन इसको आपने इवन करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी बैंगल की रैपिंग में जो है ना नीटनेस नहीं आएगी। तो देखिए, मैं भी जो भी एक्सेस पार्ट मुझे नज़र आ रहा है इसके अंदर, मैं उसको कटर से कट कर लिया। धागे को लेने का वही तरीका है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपने धागा लेना है। और इसको हम क्या करेंगे, ग्लू लगाएंगे और धागे को वहाँ पे अटैच कर देंगे, ठीक है। और फिर थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि जब ये ड्राई हो जाए फिर हम अपनी कंप्लीट रैपिंग को जो है वो स्टार्ट करें। तो इसको लगाने के बाद कुछ सेकंड के लिए थोड़ा सा वेट कर लिया करें और फिर आप जो है वो अपनी रैपिंग को शुरू करेंगे, तो ये मजबूती से अटैच हो चुका होगा और आपको रैपिंग करने में मुश्किल भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा इसको वेट किया, फिर मेरा ड्राई हो गया। नाउ आई स्टार्ट रैपिंग, ठीक है। तो ये अब देखिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा आपने नीचे से लेके आना है। अच्छा, इसमें हम थोड़ा डिफरेंट टेक्निक से करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा गैप छोड़ के करेंगे, क्योंकि एक तो ये कर्व है, सारी तरफ सब तरफ से इवन नहीं है। नीचे से जो इसका सर्कमफ्रेंस छोटा है, ऊपर से बड़ा है, तो वो उस हिसाब से फिर बैलेंस नहीं होगा। तो इसलिए इसमें हमें थोड़ी सी ओवरलैपिंग भी करनी पड़ेगी, लेकिन हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा एक जितना आपका थ्रेड का साइज है ना, मतलब उतना ही आपने जगह छोड़नी है, ठीक है। ज़्यादा नहीं छोड़नी है, इतनी छोड़ेंगे जब आप दोबारा रैपिंग करें तो वो कवर हो जाए। क्लियर हो गया। तो अब हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ के धागे को फैला फैला के रैपिंग करते जाएंगे। अब देखें, जो धागा मेरे पास बचा था मैंने उसी को आगे से कंटिन्यू कर दिया और जो गैप्स थे उनको कवर करना शुरू किया। देखें, आप लोग फैला फैला के ही आपने उसको कवर करना है, इस तरीके से आप फैलाते जाएं और उसको ओवरलैप, बहुत ज़्यादा ओवरलैप नहीं करनी, हल्की सी ओवरलैपिंग होगी, लेकिन ये कि नीटनेस आनी चाहिए। और जितना आप खींच के धागे को लगाएंगे उतना ही आपके रैपिंग में नीटनेस होगी। और जब तक नीटनेस नहीं होगी ना, आपके बैंगल का लुक अच्छा नहीं आएगा, चाहे आप उसके बाद कितना ही खूबसूरत काम कर लें, लेकिन जब तक आपकी फिनिशिंग नहीं होगी बैंगल की रैपिंग में, तो आपका जो काम है ना वो स्मूथ और अच्छा नहीं होगा। तो रैपिंग आपने बहुत अच्छी करनी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने रैपिंग कंप्लीट कर लिया। अब देखें, बीच में मेरा धागा ख़त्म हो गया है, तो बिल्कुल सेम उसी मेथड से आपने धागे को और ले लेना है और जहाँ से धागा आपने पेस्ट किया है करेंगे वहीं से आपने न्यू धागे को अटैच करके स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो ये परेशान नहीं होने कि अगर बीच में आपका धागा ख़त्म हो जाता है तो हमने क्या करना है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। अब आप यहीं से और धागे को उसी तरीके से ले लेंगे और फिर वहीं से आप जो है वो कंटिन्यू कर लेंगे।
अब हम जो रैपिंग करें वो हम कर रहे हैं फ्लैट कड़ी की। ये थोड़ा काफ़ी चौड़ा कड़ा होता है और इसके ऊपर आप बहुत अच्छा कुंदन वर्क कर सकते हैं, या कोई एम्ब्रॉयडरी करना चाहें वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसमें काम बहुत अच्छा तरीके से आप जो है वो डिटेलिंग के साथ कर सकते हैं। इसको भी रैपिंग करने के लिए थोड़ी सी ट्रिक है ये कि आपने इसको सेम धागा आपने उसी तरीके से लेना है जिस हमने पहले लिया है, आपने उसी तरीके से उसको पेस्ट करना है, फिर वेट करना है, एंड देन आपने इसको स्टार्ट करना है। लेकिन इसमें क्या है कि धागे को आपने खींच के रखना है। अगर आपने लूज किया तो इसके अंदर नीचे से गैप्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, बेस नजर आना शुरू हो जाती है, और फिर उसके अंदर इतनी नीटनेस नहीं आती है। तो आपने धागे को बहुत खींच के फिर आपने इसके अंदर रैपिंग करनी है, और वही सेम तरीका रखना है जिस तरह से हमने ओवल शेप पे किया था, कि हमने एक थोड़ा सा गैप छोड़ छोड़ के और फिर हमने रैपिंग की थी, एंड देन आफ्टर वन साइड रैपिंग करने के हमने दोबारा से भी उसको जो गैप थे उनको हमने कवर किया था। तो सेम वही प्रोसेस हमने इसमें भी करना है। इससे क्या होगा कि इसके अंदर नीटनेस आती है, और अगर कहीं पे कोई जगह छूट जाए तो वो इससे ख़त्म हो जाती है, ठीक है, वो कवर कर लेते हैं। तो बिल्कुल सेम एक इतना ही डिफरेंस आपने छोड़ना है जितना आपके धागे जगह ले रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने जगह नहीं छोड़नी, क्योंकि फिर वो आपको रैपिंग करने में मुश्किल हो जाएगी। तो बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से आपने थोड़ा थोड़ी सी जगह छोड़ के और रैपिंग करते जाना है। धागे को थोड़ा सा तिरछा रखना है। तिरछा रखने से ये होता है कि थोड़ी नीटनेस आ जाती है, ज़रा लुक अच्छा आता है। तो इस तरीके से आप जो है वो अपना रैपिंग को कंप्लीट कर लेंगे। ये थोड़ा थोड़ा खींच खींच के आपने धागा करना है, स्ट्रेट करते जाना है साथ साथ। स्ट्रेट आपने इसलिए करना है क्योंकि अगर ये धागा सिल्क थ्रेड होता है तो ये थोड़ा सा मुड़ जाता है, तो इसको आपने बिल्कुल सीधा करके फैला फैला के इसको लेते जाना है, ठीक है, ताकि आपकी सेम शेप आए, कहीं से ऊंचा नीचे धागा ना हो, मोटा ना हो, सेम थिकनेस होनी चाहिए, सेम ही इसकी जो है वो लुक आनी चाहिए। तो उसको कवर करने के लिए आपने बार बार धागे को अपने स्ट्रेट जरूर करते जाना है रैपिंग करने से पहले। तो आप देखिए मैं सेम साइज का गैप छोड़ रही हूँ, ताकि जब मैं इसको दोबारा से रैप करूँ तो मेरी जगह फिल हो जाए। ठीक है, रुकिए। तो बस आपने ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं करनी, इसके अंदर ओवरलैपिंग नहीं करिएगा, लेकिन ये भी ना हो कि आपके नीचे की जो है वो बेस नजर आ रही हो, उसको भी आपने 100% कवर करना है।
ठीक है, अपने एक राउंड कंप्लीट करने के बाद अब हम क्या करें, सेकंड राउंड करेंगे, यानी जो हमारे गैप्स लगे तो उनको हम कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। तो वो आपने बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है कि फैला फैला के आपने धागे को लेना है और इसको कवर करते जाना। नीचे से भी सेम होना चाहिए, ऊपर से भी सेम होना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि नीचे से आपका धागा जो है वो अनइवन है और ऊपर से आपने बहुत अच्छा लिया हुआ है। तो दोनों तरफ से ही सेम आपने लेना है ताकि आपके बैंगल के अंदर स्मूथनेस आए। तो ये जितना स्मूथ धागा आपका रैप हुआ होगा, आप उतने ही डिटेलिंग के साथ इसके ऊपर काम कर सकते हैं और उतने ही इजीली काम कर सकते हैं। तो जब आप डिटेलिंग करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, तो उसका फिर लुक भी अच्छा आएगा। तो सारा जो डिपेंडेंट हम होते हैं ना, वो इसकी रैपिंग के ऊपर ही होते हैं कि हमारी जितनी अच्छी रैपिंग होगी उतना ही अच्छा हमारा काम जो है वो नजर आएगा। ठीक है, तो बस आपने कोशिश करना है कि आपने रैपिंग बहुत अच्छी करनी है और बार बार धागे को सीधा करते जाना है। ये इकट्ठा हो जाता है, उलझ जाता है, तो कोशिश करें कि उलझे ना किसी चीज़ में। और इतना ही धागा लें जितना आप संभाल सकते हैं। बाद में अगर कम पड़ जाए तो उसको आप आगे से कंटिन्यू कर लीजिए और लेके। और लेकिन ये कि इसको कोशिश करेगा उलझे ना, क्योंकि ये सिल्क थ्रेड उलझता बहुत है। अब हम जो है वो राउंड कड़े के ऊपर रैपिंग करेंगे। ठीक है, इसके अंदर रैपिंग करना सबसे इजी होता है, बहुत इजीली रैप हो जाता है। जिस तरह से हम बैंगल्स, थिन बैंगल्स के ऊपर रैपिंग करते हैं, सेम इसी तरह से इसके ऊपर रैपिंग करना भी इजी है। लेकिन तरीका सबका सेम ही होता है, आपने उसी तरीके से धागा लेना है, उस तक ग्लू लगाना है, सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। और लगाने के बाद थोड़ी देर आपने ड्राई होने रख देना है। जब ड्राई हो जाए फिर आपने इसको धागे को इस पर रैपिंग स्टार्ट करनी है।
अच्छा, कोशिश करना है फैला के ही लीजिएगा, ताकि आप लोगों का जो रैपिंग है वो नीट एंड क्लीन हो। और अब मैं देखें, इसके अंदर मैं स्पेस नहीं छोड़ रही हूँ, इसको मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ। वन एक के बाद एक मतलब धागे को रख के रैप कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं और ये इजीली रैप हो जाता है। तो बस सिंपल आपने इसको बस जरा सा तिरछा धागे को रखना है और इसको कम्प्लीटली आपने जो है वो रैप करते जाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नई टेक्निक्स के सीखेंगे। इस जब तक इस वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करना है और लाइक करना है। आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये फर्स्ट क्लास कैसी लगी, और अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कन्फ्यूजन्स हैं, तो वो आप लोगों ने ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछना है।